सो CCl4 में आपका क्या है, कार्बन और 4 क्लोरीन। सो यहाँ पर आपका सेंटर एटम कौन सा रहेगा, कार्बन, बिकॉज वो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला था जब हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे, जो भी मॉलिक्यूल में जो भी एटम का कम नंबर में प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि आपका CCl4 मॉलिक्यूल में क्लोरीन 4 है, कार्बन 1 ही है, तो आपका सेंटर में कौन आएगा, कार्बन, क्योंकि वो कम नंबर में प्रेजेंट है। क्लियर, तो कार्बन आपका सेंटर में रहेगा और क्लोरीन क्या रहेंगे आपके साइड एटम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। सो 1s2 2s2 2p2। अभी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड आउट करो। सो यहाँ पर फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 + 2 4, तो ये आपका लास्ट शेल हो गया, दैट इज योर वैलेंस शेल। सो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज योर क्लोरीन। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर आपका 3s2 एंड 3p5। क्लियर, ये हो गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जोड़ी बनाएंगे। सो अभी आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 + 2 8, थर्ड शेल में 5 + 2 7, बराबर। तो यहाँ पर आपके क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। और CCl4 मॉलिक्यूल में आपके पास कितने क्लोरीन है, टोटल 4 क्लोरीन है। एक क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, सो 4 क्लोरीन का कितना हो गया, 7 × 4। सो यहाँ पर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपका कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 4 क्लोरीन। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 × वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लियर, सो कार्बन का है आपका 4 × क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। सो 28 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रूल नंबर 2, क्या है आपका रूल नंबर 2, ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए सेंटर में कौन सा एटम है। तो आपका सेंटर में कौन है, कार्बन है। कार्बन कितने क्लोरीन को अटैच्ड है, टोटल 4 क्लोरीन। सो यहाँ पर 1 2 3 4, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। 32 में से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस करना रहेगा। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 32 माइनस कितना, 8 करेंगे। सो 32 माइनस 8 करोगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 24, बराबर। सो ये हो गया आपका 24 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। अभी हम क्या करेंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर यूज करेंगे। सो पहले मैंने क्या बोला है, आप क्या करोगे, जो आपके साइड के एटम है उसमें लोन पेयर कहीं भी प्लेस कर दोगे। सो वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो 24 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी हम चेक करेंगे आपके हर एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखो कार्बन का। सो कार्बन का कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट। नेक्स्ट अभी आप देखोगे क्लोरीन का। सो हर एक क्लोरीन पे देखो 3 लोन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है
और एक बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में। सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास भी है। सो यहाँ पर आपके हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे CO2 मॉलिक्यूल के लिए। सो CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, तो आपका एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। So next is your CO2 molecule. So first write down the electronic configuration. So कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। अभी ये सबको मालूम है ऑलरेडी। So यहाँ पर आपका आएगा 2 4। यहाँ पर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन 2 6। क्लियर? सो वैलेंस शेल में कार्बन के 4 और ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। तो मुझे बताओ सेंटर में कौन सा एटम रहेगा? ऑब्वियसली बात है कार्बन, बिकॉज कार्बन यहाँ पर कम है। ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 ही है। सो जो कम नंबर में प्रेजेंट रहेगा वो आपका सेंटर एटम रहेगा। सो यहाँ पर आपका कार्बन क्या रहेगा? सेंटर एटम। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। सो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका? 12 प्लस 4 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे? हम स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सो ये आपका एक कार्बन, एक ऑक्सीजन से और सेकंड ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हर एक के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। आपके पास कितने थे? 16 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 16 माइनस 4। 16 माइनस 4 कितना बच गया आपका? 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन को हम एज ए लोन पेयर पहले प्लेस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? तो साइड एटम पे प्लेस करेंगे। कितने टोटल? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी यहाँ पर देखो आपका दोनों भी ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट कार्बन का हो रहा है क्या? तो कार्बन देखो 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो पैर चाहिए ना, यहाँ पर 4 ही है। तो आपके पास 2 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कार्बन को। सो आप क्या करोगे? यहाँ से ये लोन पेयर को आप बॉन्ड में यूज कर दोगे और यहाँ से और एक लोन पेयर को भी यूज कर दोगे। तो अब क्या बन जाएगा देखो? सो एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर और एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी सेम, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन के यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। सो अभी यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर रह गए? 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर। अब काउंट करो हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं। सो आपका कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। सेम ये ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में। सो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हो गया आपका CO2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है आपके पास N2 मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इज योर N2 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आपका किसके बीच में बॉन्डिंग है? 2 नाइट्रोजन के बीच में। सो यहाँ पर फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2 2p3। सो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने नाइट्रोजन है आपके पास टोटल 2 नाइट्रोजन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 × 5, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन में 5, सो 2 नाइट्रोजन है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 2 × 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर हम स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हर एक दोनों भी नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। सो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर 10 - 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो 10 में से 2 माइनस कर दिए। कितना मिला आपको 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे एज अ लोन पेयर प्लेस करोगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पर देखो आपका दोनों भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, बराबर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड बना दो। अब काउंट करो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या 1 2 3 4 5 6। अभी भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा और एक लोन पेयर को एज अ बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। अब आपने ये वाला लोन पेयर भी बॉन्ड में दे दिया। अभी काउंट करो आपका दोनों भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सो दोनों भी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड में है। कितना है इधर लोन पेयर, 2 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम फॉर दिस नाइट्रोजन, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। सो टोटल दोनों भी नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो गया आपका N2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो N2 मॉलिक्यूल में क्या रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा 2 नाइट्रोजन के बीच में और दोनों भी नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया N2 मॉलिक्यूल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है आपका C2H2 मॉलिक्यूल। सो C2H2, सो यहाँ पर आपका 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर में नहीं प्रेजेंट होते जब हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे। अगर आपका यहाँ पर देखो कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपका सेंटर में कौन रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो कभी भी सेंटर एलिमेंट नहीं होते। तो यहाँ पर आपका सेंटर में कौन रहेगा कार्बन। सो यहाँ पर कार्बन आपका सेंटर में रहेगा। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन है, सो 2 × एक कार्बन के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल 4। अभी हम लोग ने लास्ट में देखा ना कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अभी मैं वो वापस स्टेप नहीं कर रही, अभी आपको समझ गया है। सो आपका एक कार्बन का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, आपके पास है 2 कार्बन इसलिए 4 × 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आपके पास 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सो 2 × 1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 2 8 + 2 दैट इज 10। तो यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर है आपका 2 कार्बन। आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि ये आपका C2H2 मतलब क्या होता है इथाइन ना, यस और नो। इथाइन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो 2 कार्बन के बीच में और एक एक हाइड्रोजन दोनों भी कार्बन को अटैच रहता है।
यस और नो, इथिलीन मॉलिक्यूल ऐसे होता है ना। सो अभी यहाँ पर आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन आपके यूज हुए। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। आपके पास टोटल थे 10 इलेक्ट्रॉन। सो 10 में से 6 माइनस कर दोगे, सो आपका कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गए आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अभी इसको एज अ लोन पेयर प्लेस कर दो। सो अगेन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, और रिमेंबर दैट जब भी आपका हाइड्रोजन आता है आपको डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो हाइड्रोजन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना दिया, इट मीन्स व्हाट, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन का डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, एक बॉन्ड उसने भी कार्बन से बना दिया है, सो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है। सो आप हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्लेस नहीं करोगे, ठीक है। अभी ये कार्बन का देखो 1 2 3 4 कितना बॉन्ड बना रहा है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर आपके पास 4 बच गए, उसको फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ लोन पेयर प्लेस कर दिया। अभी काउंट करो आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? सो 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है। सेम फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो आप बॉन्ड कहाँ पर बनाओगे? यहाँ पर। यहाँ पर आप बॉन्ड नहीं बनाओगे बिकॉज हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनाओगे। कहाँ पर बनाओगे? कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, अभी ये लोन पेयर भी यहाँ पर आ गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कार्बन पे ऊपर और एक लोन पेयर है। अभी भी देखो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6। सो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में जाएगा। सो अभी यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब काउंट करो आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। सो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कार्बन का सेम 8 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपका दोनों भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो ये रहेगा आपका C2H2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे NF3 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आपका सेंटर में कौन रहेगा? ऑब्वियसली बात है जो कम नंबर में है। NF3 मॉलिक्यूल में सबसे कम कौन है? नाइट्रोजन का, तो आपका सेंटर एलिमेंट कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहले। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी आप सबको मालूम है। सो नाइट्रोजन में होते हैं 5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्या करना रहेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहेगा। अभी यहाँ पर है आपका फ्लोरीन। सो अगर फ्लोरीन का आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सो 1s2 2s2 2p5 बराबर। सो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 5 + 2 7। सो आपके फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यहाँ पर कितने फ्लोरीन है आपके पास? 3। सो यहाँ पर 5 + 3 × 7 बराबर 1 फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। आपके पास टोटल 3 फ्लोरीन है, इसीलिए 3 × 7। सो यहाँ पर टोटल कितने हो गए आपके इलेक्ट्रॉन? 21 + 5 26, ठीक है। सो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज स्केलेटन स्ट्रक्चर। सो आपका नाइट्रोजन रहेगा सेंटर में और 3 फ्लोरीन अटैच रहेंगे। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 26 में से आप 6 माइनस कर दोगे। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 26 - 6, सो 20 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो अभी आप उसको क्या करोगे? एज अ
लोन पेयर प्लेस कर दोगे। पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, साइड एटम से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अभी काउंट करो आपके हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं। हर एक एटम के पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो फ्लोरीन का देखो 1 2 3 4 5 6 और बॉन्डिंग में 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। सेम फॉर दिस फ्लोरीन, 3 लोन पेयर है और एक यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। सेम फॉर दिस फ्लोरीन, 3 लोन पेयर में है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बना रहा है मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास भी है। आप अभी देखोगे नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन ने 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में और यहाँ पर एक लोन पेयर भी है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। सो 6 + 2 कितने हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो आपका यहाँ पर ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NF3 मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट अभी आपका है CO3 2-। अभी यहाँ पर देखो चार्ज है आपके मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है। तो हमने रूल्स डिस्कस करते टाइम देखा था, अगर आपके कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा मतलब आपका कोई अनायन मॉलिक्यूल है, इन दैट केस आपको क्या करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपके पास जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा। अभी ये मॉलिक्यूल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2-, मतलब आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। जो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने रहेंगे। क्यों ऐड कर रहे हो, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल के ऊपर 2- चार्ज है। और रूल डिस्कस करते टाइम ही हमने डिस्कस किया था, अगर अनायन रहेगा तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, और अगर आपका मॉलिक्यूल कटायन रहेगा मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन आप माइनस करोगे। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, और अगर -1 चार्ज रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास -2, तो आपको क्या करना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहेगा। सो अभी आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सो यहाँ पर है कार्बन और ऑक्सीजन। तो सेंटर एटम कौन रहेगा आपका, जो कम नंबर में है, सो कार्बन आपका सेंटर एटम रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें मालूम है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3, सो यहाँ पर 3 × वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है। सो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन फॉर निगेटिव चार्ज। फॉर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपके 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2- है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। सो कार्बन के 4 + 3 × ऑक्सीजन का कितना है, 6, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 × 6 प्लस 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 + 4 22 + 2 24। क्लियर, तो हो गए आपके ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। अभी स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो सेंटर में रहेगा आपका कार्बन और यहाँ पर रहेगा आपका ऑक्सीजन। सो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। सो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बिकॉज 3 बॉन्ड बन रहे, 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। सो 3 बॉन्ड बन रहे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो गए। सो 24 में से आप 6 माइनस कर दोगे, सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 24 - 6। सो आपको कितना मिलेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अभी वो 18 इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर आप प्लेस करोगे।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो वो 18 इलेक्ट्रॉन मैंने प्लेस कर दिया। बट अभी यहाँ पर आपको देखना रहेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ऑक्सीजन का देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो ऑक्टेट कंप्लीट। सेम फॉर दिस ऑक्सीजन, सेम फॉर दिस ऑक्सीजन। बट अगर आप देखोगे कार्बन का, सो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोन पेयर को बॉन्ड बना देंगे। सो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा देखो, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और कितने लोन पेयर रहेंगे, ओनली 2, बिकॉज ये लोन पेयर तो यूज हो गया। और यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, 2-, तो आपको यहाँ पर भी 2- चार्ज देना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे आपने ये 2 ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बना है। सो अगर आप चाहो तो ये 2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। सो आप इन शॉर्ट कोई भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो आप ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो फिर हम क्या बोलेंगे, अगर आपका ये 2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, सो यहाँ पर 2 लोन पेयर रहेगा और यहाँ पर 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। क्लियर, इसके ऊपर भी क्या रहेगा, 2-, और वी कैन से यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और ये 2 ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2- चार्ज। सो ये तीनों में से भी आप कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये तीनों भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसके लिए, CO3 2- मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर एवरीवन। सो आप कोई भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में ये 2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दिया है तो आपको यही 2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। क्लियर, तो आपके 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है CO3 2- स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट इज योर HNO3 मॉलिक्यूल। सो HNO3 मॉलिक्यूल में अभी आपके पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर 3 डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और आपका ऑक्सीजन भी है। सो यहाँ पर अभी सेंटर में कौन सा रहेगा, सो मैंने पहले ही बता दिया है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट कभी भी सेंटर में नहीं रहेगा। तो अभी बच गया कौन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन है आपके 3, नाइट्रोजन है 1। सो जिसका कम नंबर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, आपका सेंटर में रहेगा। सो आपका नाइट्रोजन कहाँ पर रहेगा, सेंटर में रहेगा। और एक बात आपको यहाँ पर HNO3 मॉलिक्यूल में ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एटम किससे बॉन्ड बनाता है। सो HNO3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, हम HNO3 को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं NO2OH। तो यहाँ पर एक्चुअली में बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो आपका नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन को कनेक्ट होता है और आपका 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कनेक्ट होता है। क्लियर, HNO3 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है तो आपको वो मालूम होना चाहिए। सो आपका नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और जो आपका ये एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसको अटैच्ड है, ऑक्सीजन को अटैच है, ना कि नाइट्रोजन को। क्लियर एवरीवन। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो यहाँ पर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन प्लस वैलेंस 3 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। अभी आपको मालूम है तो मैं वो वापस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं दिखा रही। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 प्लस 1 हाइड्रोजन है तो 1। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 3 18, 18 प्लस 1 19 प्लस 5 24। अभी क्या करेंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो सेंटर में कौन सा एलिमेंट है आपका, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन किसको बॉन्डिंग कर रहा है, किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो 3 ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 3 ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करोगे। और आपका एक ऑक्सीजन किससे बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है। क्लियर। सो ये हो गया आपका हर एक एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 24 में से आपको 8 माइनस करना रहेगा। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 24 माइनस 8 आपको कितना मिलेगा, 16 बराबर। तो आपके 16 इलेक्ट्रॉन अभी आप क्या करोगे, प्लेस कर दोगे एटम के बीच में, साइड एटम में पहले प्लेस करोगे। अगेन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। सो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन मीन्स डुप्लेट कंप्लीट करना है। सो हाइड्रोजन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना दिया, मतलब उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्लेस नहीं करोगे। अभी बच गए आपके 3 ऑक्सीजन। सो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अभी काउंट करो आपके हर एक एटम का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है नहीं है। हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, वो नहीं देखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट का देखो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ये ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आप कोई भी ऑक्सीजन से एक लोन पेयर लेके बॉन्ड बना दोगे। सो सपोज मैंने ये ऑक्सीजन से यहाँ पर लोन पेयर से बॉन्ड बना दिया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी 3 तो रह गए आपके लोन पेयर। सेम फॉर दिस ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये हो गया आपका हर एक एटम का। अभी यहाँ पर चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट है, यस हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हो गया आपका HNO3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन, इजी है। हर एक में आप सेम ही प्रोसेस रिपीट कर रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, फिर आपके साइड एटम में आप पहले लोन पेयर प्लेस कर रहे हो, उसके बाद आपके अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, वहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, जैसे आपका एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर। और फाइनली आपको मिल जाएगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन, इजी है। सो ये हो गया आपका HNO3 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू एवरीवन। सो यहाँ पर हमने जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में मॉलिक्यूल दिए गए थे, सारे मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर कवर किए हैं और हर एक मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। थैंक यू एवरीवन।